आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, आइंदा 2-2.5 महीनों बाद यानी अक्टूबर में महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन होने के इम्कानात है, जिसके चलते महाविकास आघाड़ी में शामिल तीनों ही सियासी पार्टियां, जिनमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी शामिल है, इसी तरह महायुति और इस वक्त महाराष्ट्र में बरसरे इख्तिदार सियासी पार्टियां यानी बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी, इसी तरह दिगर तमाम ही छोटी बड़ी सियासी पार्टियों ने आने वाले असेंबली इलेक्शन को लेकर अभी से सियासी पत्ते खोलना और अपनी सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। ये एक अलग बात है कि तैयारियां शुरू हो चुकी है, लेकिन दूसरी बात महाराष्ट्र सतह पर तमाम ही सियासी पार्टियों में ये देखने में आ रही है कि इन सियासी पार्टियों में अपने अपने इलाकों से उम्मीदवारी हासिल करने के लिए भी इख्तलाफात और खींचातानी का सिलसिला अभी से शुरू हो चुका है। महाविकास आघाड़ी हो, महायुति हो या फिर इसमें शामिल तमाम ही सियासी पार्टियां, इसी के साथ साथ औरंगाबाद ही नहीं, मराठवाड़ा ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की सियासत में गुज़िश्ता 10 साल पहले एक सियासी भूचाल पैदा करने वाली सियासी पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी आने वाले असेंबली इलेक्शन को लेकर पूरी तरह से मैदान में जुट चुकी है। लेकिन इसमें ख़ास बात ये देखने में आई है कि औरंगाबाद शहर की जहाँ तक सियासत की बात की जाए तो औरंगाबाद ज़िला से गुज़िश्ता लोकसभा में हुए पार्टी की शिकस्त के बाद, और वो भी 1.5 लाख के करीब वोटों से साबिक़ एमपी इम्तियाज़ जलील को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसी के बाद से ये संकेत मिल रहे थे, ये बातें सुनाई देने लगी थी और ये चर्चा हो रही थी कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन में भी आपसी इख्तिलाफात ज़ोरों पर चल रहे हैं। लेकिन पार्टी हाईकमान और बड़े नेता इस बात से साफ इनकार करते रहे, लेकिन आवाम सब कुछ जान चुकी है। नाजरीन, आने वाले असेंबली इलेक्शन को लेकर भी औरंगाबाद शहर की 3 असेंबली सीटों पर तैयारियां शुरू हो चुकी है और ऐसी खबरें मिली है कि हैदराबाद से मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक वफ्द जो खुफिया तौर पर पूरे शहर का सर्वे कर रहा है, उससे ये मालूमात हासिल करने की कोशिश की जा रही है कि किस असेंबली सीट पर मजलिस मजबूत है और किस असेंबली हल्के पर मजलिस को मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। नाजरीन, ये अलग बात है कि पार्टी की जानिब से उम्मीदवारी के ताल्लुक से सर्वे किया जा रहा है, लेकिन दूसरी बात जो इस वक्त मराठवाड़ा ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र सतह पर बहस का मौजू बनी हुई है, वो ये है कि औरंगाबाद शहर के 2 ऐसे असेंबली हल्के जहाँ पर मुसलमानों की वोट फैसलाकुन हैसियत रखते हैं और जहाँ से 2 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब ज़रूर हो सकते हैं, वहाँ पर अब उम्मीदवारी हासिल करने के लिए मजलिस में भी इख्तलाफात और विवाद छिड़ चुका है। समझने वाली बात यह है कि गुज़िश्ता लोकसभा इलेक्शन में नाकामी हासिल करने वाले साबिक़ एमपी यानी सैयद इम्तियाज़ जलील इस मरतबा 2024 का असेंबली इलेक्शन लड़ने का मन बना चुके हैं। गुज़िश्ता 1-1.5 महीने से इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी है और उन्होंने ये मुतालबा किया है कि मैं हाई कमान से ये अपील करता हूं कि मुझे वस्त असेंबली हल्के से, जहां से 2014 में उन्होंने तारीख़ी कामयाबी हासिल की थी, वो दोबारा इस मरतबा भी वहाँ से इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश रखते हैं। नाजरीन, वहीं गुज़िश्ता चंद दिनों पहले मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िला सदर समीर साजिद बिल्डर ने यह कहकर अपने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया कि लोकसभा में शिकस्त की वो अपनी तौर पर जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं, लेकिन आवाम को ये कहते सुना गया है कि इनकी बात में कुछ दम नहीं है, क्योंकि ये कुछ अलग बात है। और दूसरे ही दिन ये बात सामने आई है कि वो भी असेंबली इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। नाजरीन, समीर साजिद बिल्डर ने पार्टी सुप्रीमो असद अवैसी के सामने ये मांग रखी है कि चाहे वस्त असेंबली हल्के से जहां से इम्तियाज़ जलील भी इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद है वहां से, या फिर यानी पूर्व असेंबली हल्का जहां से पार्टी के रियासती कारगुजार सदर डॉक्टर सैयद अब्दुल गफ्फार कादरी इस मरतबा भी इलेक्शन लड़ने की तैयारियां गुज़िश्ता 1 साल से कर चुके हैं। नाजरीन, समीर साजिद बिल्डर एक तरफ तो वस्त असेंबली हल्के से टिकट मांग रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो ये मुतालबा भी कर रहे हैं कि अगर यहाँ से नहीं तो पूर्व असेंबली हल्के से उन्हें टिकट दिया जाए। अब ये बात तो सभी समझते हैं और सभी जान सकते हैं कि अगर इम्तियाज़ जलील का टिकट फाइनल होता है तो फिर समीर साजिद बिल्डर को वहाँ से टिकट नहीं मिलेगा, और समीर साजिद बिल्डर अगर ये चाहते हैं कि पूर्व असेंबली हल्के से उन्हें टिकट दिया जाए तो फिर इसमें मुकाबला टिकट हासिल करने की और मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आने के लिए डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी जो पार्टी के रियासती कारगुजार सदर है और साबिक़ ज़िला सदर समीर साजिद बिल्डर, दोनों के बीच इख्तिलाफात मज़ीद बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर समीर साजिद बिल्डर को पूर्व असेंबली हल्के से टिकट दिया जाता है तो गफ्फार कादरी इस बात को कभी भी कबूल नहीं करेंगे, और अगर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी का नाम पूर्व असेंबली हल्के से फाइनल होता है तो फिर
पहले ही अपनी पार्टी के जिला सदर ओहदे से इस्तीफा दे चुके समीर साजिद बिल्डर इस बात को कभी भी कबूल नहीं कर सकते। लिहाजा ऐसे चर्चे भी शहर में चल रहे हैं कि अगर उम्मीदवारी को लेकर इसी तरह के इख्तिलाफात चलते रहे तो अगर इलेक्शन के करीब जो भी उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो गए उसके बाद पार्टी में बगावत होना अटल है। नाजरीन, एक तरफ महाविकास अघाड़ी हो, दूसरी तरफ महायुति हो, दिगर छोटी बड़ी सियासी पार्टियां हो, ये और बात है, लेकिन जहां तक एमआईएम की बात है तो औरंगाबाद ज़िला और शहर और मराठवाड़ा के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र की निगाहें इस वक्त औरंगाबाद शहर के तीनों असेंबली हलकों पर टिकी हुई है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में ही इस वक्त उम्मीदवारी को लेकर आपसी रसाकशी और आपसी सर्द जंग छिड़ चुकी है और ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते जाएंगे ये आपसी इख्तिलाफात और ये आपसी विवाद दोबारा आवाम के सामने उजागर होते रहेंगे। लिहाजा आवाम का तमामी पार्टियों से ये मुतालबा है कि वो सबसे पहले अपने आपसी इख्तिलाफात को छोड़े, अपने आपसी विवादों को बाजू रख कर के असेंबली इलेक्शन को लड़े ताकि अपनी पार्टी और अपने उम्मीदवारों से ज़्यादा महाराष्ट्र के करोड़ों आवाम के अहम और बुनियादी मसाइल पर काम किया जा सके। नाजरीन, आगे आगे देखिए कि होता है क्या। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।